Hello friends, welcome you all in the second lecture of foundation course. I hope that Bhandesar Academy is using your lockdown period in a right way. Friends, तो चलो आज बहुत मजा आने वाला है सेकंड लेक्चर में। यदि मैं फिर से अपील कर रहा हूं, यदि आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा इलेक्ट्रिक चार्ज का तो उसको देखिए, उसके बाद में हम लोग आज इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करेंगे। आई नो दैट जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट देख लिया है, लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एक अलग तरीके से, एक फनी वे से समझेंगे, क्योंकि हमारा एम ही है आपका फाउंडेशन को मजबूत करना, ताकि आने वाले समय में जेईई नीट के जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं, सीईटी के एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका एक काफ़ी अच्छा बेस बने। हम लोग इस वीडियोस में आपको 10th का बेसिक और 11 का बेसिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। सो हमारे साथ ट्यून रही है। इस भांडेसर एकेडमी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर चालू करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। जाने अनजाने में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने कई दफा सुना है। आज हम लोग इसको प्रैक्टिकली आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मैं इलेक्ट्रिक करंट को समझाने से पहले चार्ज को समझाना चाहता हूं का मतलब मैंने समझाया है। और कोई बंदा यहां ऐसा इस वीडियो को देख रहा है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या प्लेलिस्ट में जाइए और इलेक्ट्रिक चार्ज का आप एक लेक्चर देखिए जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, पहले तो मैं जाऊंगा दोस्तों टेक्निकल वे से। व्हाट इज द टेक्निकल वे टू डिफाइन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली बात, चार्ज क्या है? समथिंग डिफरेंट विच इज कॉल्ड एज चार्ज। इट वाज द कंक्लूजन ऑफ लास्ट लेक्चर। मतलब यह है कि कोई एनर्जी है, दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, हमने देखा है, एक हायर लेवल पे है, दूसरा लोअर लेवल पे है, और यदि दोनों सेम एनर्जी एक पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दोनों अपोजिट आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया था। अब मैंने कहा था कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का सार जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, बाकायदा इलेक्ट्रॉन का मोशन है। जब जब इलेक्ट्रॉन मोशन परफॉर्म करेगा तब तक कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तब तब कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। मतलब मैं बोलूंगा नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू मूव द चार्ज। मुझे चार्ज को मूव कराना है। मतलब चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होना, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट। मैं बच्चों आपके सामने कंडक्टर रखता हूं। क्या रखता हूं बेटा? कंडक्टर। इसको जरा विस्तार से समझिए। ये मैं कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर है। मान लो मैं माइनस साइन से इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। दीज ऑल आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे सारे के सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब मैं करंट को फ्लो कराना चाहता हूं, और इलेक्ट्रॉन्स कैरीज ए चार्ज। डू नॉट फॉरगेट दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज ए चार्ज। चार्ज कहां है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन्स एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज पॉजिटिव, और ये निगेटिव, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां चार्ज प्रेजेंट है और हमें चार्ज की मूवमेंट करनी है। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर इज ए डिवाइस हु हैज अ मेजॉरिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास बहुत सारे अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए रॉड, आयरन रॉड, लोहे का रॉड जो है वो आप ले सकते हैं, स्टील आप ले सकते हैं, कि जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। अब देखिए मैं बोलता हूं कि यहां से यहां पे चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। सो इन वेरी सिंपल वे, इफ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, वी कॉल्ड इट एज ए करंट। समझ में आया? अब देखिए व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक बार, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज चार्ज। अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का मतलब आप समझ लो लोहे की तार है, वायर है, उसके अंदर क्या होता है? फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो एक जगह से दूसरी जगह पे करंट कैरी करता है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा, ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन। अब थोड़ा सा धीमा 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 इसके अंदर जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर दूसरा सवाल आएगा कि चार्ज को मेजर किस में करते हैं? कूलम में। तो करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट को किस में मेजर करते हैं बच्चों? नाउ करंट मेजर इन
ampere. It measures the amount of electric charge passing through the cross section of current in a unit time. Meanwhile, करंट को मेजर करने का यूनिट है एम्पियर, जो मैं आगे बताऊंगा है आगे. इट इज मेजर्ड एज, मतलब आप बोलेंगे कि इसको कैसे मेजर करते हैं, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये है इसका, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. आई रिपीट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 50, 100, 200 इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में, जो यदि 1 सेकेंड अपना टाइम ऑफ मेजरमेंट है, तो 1 सेकेंड में जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ दिस करंट. मतलब ये भी तो है ना, मतलब मेजरिंग यूनिट होना ना हमको. समझो मैंने बोला इसमें से करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मेजर कैसे करना है, उसका क्या तरीका है मेजर करने का. तो तरीका है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज मेजरिंग parameters of electric current. I hope you enjoyed the discussion. Okay, chalo, before going in depth of this, let me to connect to the topic, that is what about we are talking, friends. Electric current. What is the definition of electric current? Flow of electric charge through a conductor from one point to the another point is called as current. How they are measuring? Number of charges flowing through the cross sectional area of a conductor. Clear? Okay, अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं. यदि मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर, अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि एक समय में एक सही के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा. मतलब यदि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कांस्टेंट है या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कांस्टेंट नहीं है, दो चीजें होगी बेटा. मतलब क्या हो रहा है, कभी 50 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कभी 100 जा रहे हैं, कभी 25 जा रहे हैं, कभी 30 जा रहे हैं, कभी 40 जा रहे हैं. और एक तरीका ऐसा है कि ये कंडक्टर में से कांस्टेंट अपने पास 100, दूसरे टाइम पे भी 100, मतलब 100 इज ए कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट. तो एक हो गया स्टेडी और दूसरा हो गया नॉट स्टेडी. तो स्टेडी को और नॉट स्टेडी को कैसे डिफाइन करते हैं? बड़ा सिंपल है. इफ आई वांट टू डिफाइन ए करंट, करंट इज गिवन बाय Q by T. अभी भी मैंने बोला, what is the Q? Q is the charge. What is Q, friends? Q is the charge. Charge per unit time is called as a current. So mathematically, अब हम मैथमेटिक्स की ओर आए हैं. What is current? Charge per unit time. But what is charge, friend? Charge is nothing but N multiplied by E. E हमने कल के लेक्चर में ही देखा था, पहले वाले लेक्चर में. E इज ए टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ चेक कर लो, वो वाला होता है. वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां बताइए व्हाट इज द Q? Q इज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द N? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये डेफिनेशन क्या हुई? I इज इक्वल्स टू Q की जगह पे डाल दो N इंटू E अपॉन T. तो करंट को हम लोग बाय टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? N बोले तो नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम. सर उदाहरण देके बताइए. मान लीजिए इस कंडक्टर में से एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इस क्रॉस सेक्शन में से. क्या कहा बच्चों मैंने? यदि इस क्रॉस सेक्शन में से एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स यदि जाते हैं तो n क्या हो गया बच्चों? 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁹ अपॉन, यदि 1 सेकंड ले रहा हूं तो ये इतना करंट आपका फ्लो होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा. आई थिंक 16160 इंटू 10⁻⁻19. तो ये आपका वैल्यू आएगा करंट का, एंड करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर. आई होप यू अंडरस्टैंड टेक्निकली. तो ये किसका हो गया बेटा? स्टेडी करंट का, क्योंकि n इज ए कांस्टेंट. मैं n कैसे ले सकता हूं? क्योंकि मैंने कहा है कि यदि ये टाइम के हिसाब से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे तो ये फॉर्मूला यहां पे लागू नहीं होगा. सो आई अगेन रिपीट, यदि आपका करंट कंडक्टर में से स्टेडी है तो इट मेजर्ड एज Q by T, और यदि ये स्टेडी नहीं है
तो इट मेजर्ड एज dq by dt, मतलब I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ddt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये डिफरेंशिएशन में चला गया कि कितने अमाउंट में आपका चार्ज q विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, उस हिसाब से हम लोग करंट I को मेजर करेंगे। आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अभी हम लोग उसके दूसरे टर्म पे जाते हैं। दूसरा टर्म है व्हाट इज द measuring unit of electric current. As you know that electric current is measured in ampere. Now the current through point 1, if the coulomb charge flows through the point 1 second, that is 1 ampere. तो 1 ampere की definition क्या हुई दोस्तों? 1 coulomb of charge in 1 second of time, then it is coulomb per second, मतलब coulomb second inverse is the unit of actual ampere. Ampere is defined as 1 कूलम टू द 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में मान लीजिए 1 कूलम चार्ज जा रहा है, तो ये आपका एम्पियर का डेफिनेशन हुआ। तो दिस इज द बाय एंड लार्ज डेफिनेशन ऑफ करंट। आई होप दैट जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे इस चीज को समझ पाए हैं। अभी मैं आपके सामने एक एनालॉजी रखता हूं। एनालॉजी का मतलब है कि जो गरीब बच्चे वो इधर देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है अभी, ठीक है। अब देखो बेटा, क्या है ये? पानी की टंकी है, यहां से एक नल मैंने निकाला हुआ है और यहां पे मैंने एक बकेट लगा दी है पानी की, ठीक है ना। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कनेक्टिंग वन वाल्व, है ना बच्चों। तो इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो इसको नोट करते जाए, ये बड़ा एनालॉजिकल एग्जांपल है। मान लीजिए बच्चों इसके अंदर 5 लीटर्स ऑफ वाटर है, 500 लीटर का पानी है। अब ये पानी हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसका जिक्र अभी करूंगा। अभी कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता नहीं है तो वो समझ ले कि बैटरी सेल, करंट तो तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक आप पोटेंशियल नहीं लगाएंगे। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल है और ये क्या है बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज पाइप। तो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनके लिए पाइप हो गया हमारे लिए कंडक्टर हु इज कैरिंग दी करंट। और ये पानी इस पाइप में से यहां पे आ रहा है और कहां जा रहा है? ये पानी बकेट के अंदर जा रहा है, बराबर है। सो फ्रेंड्स, मैं यहां कह रहा हूं वाटर इज इक्वल्स टू करंट और ड्रॉप ऑफ वाटर इज ए चार्ज। ड्रॉप ऑफ वाटर क्या हो गया? चार्ज। मैं इसको वॉल्व इज ए रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया। बकेट इज ए रिसीविंग एंड, तो ये कंडक्टर में से पानी आ रहा है। अब देखिए, जैसे आप वॉल्व को खोलेंगे वैसे यहां से पानी फ्लो होना चालू होगा। सो दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मैंने अभी भी कहा था। अब चार्ज के बेसिक में जाओ, चार्ज कब फ्लो होगा? व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आपको करंट को फ्लो कराने के लिए 2 पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, एक हायर लेवल पे और एक लोअर लेवल पे। मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। अभी के लिए आपको पूरे एग्जांपल से ये खींचना है कि सपोज दिस इज एन वाटर टैंक हु इज टेकिंग 500 लीटर्स ऑफ वाटर, मींस यहां पे 500 लीटर का प्रेशर बन रहा है और ये पाइप में से पानी जा रहा है। कितना फास्ट होना, मतलब करंट का फोर्स कौन डिसाइड करेगा? रेजिस्टर डिसाइड करेगा। सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सो यहां से जो पानी फ्लो हो रहा है वो कौन है? करंट। तो अभी आपको समझ में आया करंट क्या होता है? दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज। आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड दिस डिस्कशन। लेकिन मैं आपको इसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट का भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। तो यहां पे मैं समझा रहा हूं बेटा आपको कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं। यहां बहुत अलग अलग चीजों में दिया है। देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये पॉजिटिव है। तुम मुझे बताओ चार्ज किसके पास होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो ये कहां जाएगा? निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब ये इट विल बी गोज टू द निगेटिव, इट क्रिएट्स दी निगेटिव चार्ज अँड क्रिएट्स दी होल ॲट देअर बॅक. म्हणजे याच्याकडे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज आहे, हा चार्ज इकडून इकडे गेला म्हणजे याच्याकडे चार्ज आहे का आता नाही, हा चार्जलेस झाला म्हणजे हा होलमध्ये कन्वर्ट झाला आणि हा कोण है इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से चार्ज यहाँ चला गया तो ये निगेटिव हुआ. मतलब पहले ये कौन था पॉजिटिव और ये कौन था निगेटिव, मीन्स चार्ज सॉरी ये पहले कौन था निगेटिव और ये कौन था पॉजिटिव, मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. Charge is flowing from negative to positive, but current is flowing from positive to negative.
So remember, the conventional direction of current is always opposite to the flow of charge. क्योंकि क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट मूव्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो वो जो फोर्स एक्सर्ट करता है अपने बॉडी का, वो फोर्स का डायरेक्शन इज अज्यूम टू बी अ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। मींस चार्ज इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट मीनवाइल करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलिए मैं एनालॉजी समझाता हूं। कंसीडर ए स्विमर, आपको स्विमिंग पता है। स्विमर व्हेन इट जंप इनटू द स्विमिंग पूल, जैसे स्विमर ने स्विमिंग पूल में जंप कर दी और वो बॉडी को आगे ले जाना चाहता है, तो वो इस तरीके से बॉडी फ्लोट करेगा, बराबर है, इस तरीके से बॉडी फ्लोट करेगा। सो व्हेन इट फ्लोट्स द बॉडी लाइक दिस, तो वो पानी को कहां ढकेल रहा है, पीछे। जब पानी को वो पीछे ढकेल रहा है तो बॉडी कहां जा रही है, आगे। मतलब बॉडी समझ लो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, तो उसका फोर्स कहां जा रहा है, पीछे की तरफ। तो वो जो पीछे की तरफ का फोर्स है वो हो गया आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो बॉडी मूव हो रही है वो हो रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताइए, यदि बॉडी को आगे मूव करना है तो फोर्स कहां लगाना है, पीछे। सो योर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज। अब सिंपल भाषा में कंक्लूजन निकालो, the current flowing from, मतलब charge is flowing from negative to positive and conventional of direction is always from positive to negative. I hope you enjoyed today's discussion, और इसमें से भी कुछ गरीब बच्चे बचे हैं जिनके जहन में ये नहीं जा रहा है, तो एकदम सिंपल सा मैं आपके लिए प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूं। आप थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दो, बिल्कुल 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपना लेक्चर आज का हो गया। जी हाँ बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर लेक्चर में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन कोर्स है। आप जैसे जैसे जेईई नीट आगे पढ़ोगे तो जेईई नीट बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, हमारे सामने इसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया गया है कि बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूं कि यदि आप इन छोटे छोटे चीजों के ऊपर फोकस करोगे, सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके हमको तकलीफ देगी। आप जाके कोई भी एग्जाम के सवाल देख लो, वो बेसिक्स के ऊपर ही पूछे गए हैं, क्योंकि हम हमेशा हायर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं और बेसिक को, फंडामेंटल्स को ठीक नहीं रखते। चलिए, जो मैंने कहा था इसका मैं ऑडियो विजुअल्स बता रहा हूं। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज, इसमें समझ लो पानी है। मैंने कहा था ये है अपना पाइप कंडक्टर, और ये है बकेट, है ना। अब देखिए, जैसे जैसे फैन घूम रहा है, मोटर घूम रही, वहां से धड़ 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 यहां से वाटर नीचे आ रहा है, और ये वाल्व पूरा ओपन है तो पूरे फोर्स के साथ करंट यहां पे आ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से क्या हो गया, करंट। सो दिस इज व्हाट इन सिंपल रिलेशंस ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। इसी ऑडियो विजुअल्स को मैं आगे लेके जाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में आपके सामने रख रहा हूं। सो व्हेन देयर इज एन पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक ए वाटर, तो यहां पे ये वापस है। जैसे यहां पे मैंने रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, इफ आई अप्लाई दी रेजिस्टेंस, मतलब मैंने वाल्व को क्लोज किया, तो क्या दिखा आपको, वाटर का फ्लो कम हो रहा है, स्पीड ऑफ रोटेशन इज स्लो, मींस फ्लो ऑफ करंट इज डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंस। इसी को आगे जाके V इज इक्वल्स टू I इंटू R नाम का मैं आपको रिलेशन पढ़ाने वाला हूं ओहम्स का, वो भी आपको समझ में आएगा। फिर से मैंने इस वाल्व को ओपन कर दिया, फिर से करंट फ्लो होने लगा, मतलब V इज इक्वल्स टू, ये यही रिलेशन है, मैं आगे समझाऊंगा। अभी यहां पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। व्हाट इज करंट, इट इज ए फ्लो ऑफ वाटर, that is flow of charge is called as current. I hope that friends you might have enjoyed the today's discussion. मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे वीडियोस कंटिन्यूस आते रहेंगे। यदि आपके फ्रेंड्स या कोई और है जो चाहते हैं कि वो भी हमसे पढ़े, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो हमको शेयर करना है। वी विल ऐड यू इन ए ग्रुप एंड वी विल सेंड यू द लिंक ऑफ दिस वीडियोस. So see you soon. Thank you very much.